दरभंगा की जनता की त्राहिमाम संदेश देखकर अधिकारियों को भले दिल न पसीजता हो, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक डॉक्टर अजय चौधरी का आक्रोश आज इस कदर बढ़ गया है कि वह अपने सरकार की परवाह न करते हुए भी जनता के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय पर धरना पर बैठ गए। आपको बता दें कि डॉक्टर विनय चौधरी बेनीपुर के विधायक है और कई बार अपनी जनता की जल नल की समस्या को लेकर अधिकारियों से वार्ता कर चुके हैं। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को कहा है कि वह अपने कार्यालय में आकर मिलना चाहते हैं, लेकिन वहां से कार्यपालक अभियंता गायब हो गए। वहीं इसके बाद विधायक के आक्रोश का ठिकाना नहीं रहा। विधायक विनय चौधरी वहीं धरना पर बैठ गए और लिखित शिकायत दर्ज की। कार्यपालक अभियंता भी दौरे आए। उन्होंने अपनी गलती मानी, कहा जल्द ही समस्या का समाधान करते हुए जल नल योजना को सही तरीके से जनता तक पहुँचाएंगे। पीने का पानी, खेत का पानी, बिजली कनेक्शन जो सरकार के नीतीश बाबू की जो योजना है हर खेत में ट्रांसफार्मर लगवाने का, ये सब बिजली कनेक्शन एग्रीकल्चर का नहीं मिला। इन बातों को लेकर के मैं मिला हूँ और उन्होंने भरोसा दिया है कि जल्द ही जिला स्तरीय एक समीक्षात्मक बैठक बुला करके इस दिशा में कार्रवाई करेंगे। बारिश को तो कोई नहीं कह सकता है, बारिश तो सही में जुलाई में एक रोज़ भी पानी बारिश नहीं हुई है। बहुत दिक्कत है पानी का, ये बहुत लोग परेशान हैं, पानी के लिए बहुत दिक्कत चल रही है। अभी तो पहले सूखाग्रस्त से पहले अभी पीने की पानी के लिए व्यवस्था कराना ज़्यादा जरूरी है। सूखाग्रस्त तो होगा ही, उसका तो मापदंड है, उसमें जो होना होगा वो होगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश बाबू की सरकार है तो आप निश्चिंत रहिए कि जो होने वाला रहेगा वो निश्चित रूप से हो जाएगा, उसके लिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तत्काल पीने की पानी के लिए जो परेशानी है, हाहाकार मचा है, उस दिशा को लेकर के मैं अभी इनसे मिला हूँ और मेरा आग्रह है। मैं अभी विभाग भी जा रहा हूँ, विभाग में भी बैठ कर के मैं देखता हूँ कि कैसे क्या समाधान किया जा सकता है। उस दिशा में मैं विभागीय मंत्री से भी जा कर के मिला हूँ। बहुत बड़ी समस्या है, पानी के बिना नहीं चलेगा और लोग पानी के बिना तरस रहे हैं। वर्ष नहीं हुआ है, लेकिन आपकी जो जिज्ञासा है वो सही है। असल दिक्कत यह है कि कुछ पदाधिकारी ऐसे हो जाते हैं ना, सो हर चीज़ में बैठ जाते हैं उस पर फाइल पर। उसी तरह एगो थे वहाँ पर शुक्ला जी थे पटना में चीफ इंजीनियर, सब फाइल पर बैठ जाते हैं। तो धन्यवाद दीजिए भगवान को कि वो रिटायर कर गए। अब रिटायर कर गए हैं, दूसरा आएगा तो ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उन्हीं के कारण वो समस्या है। हमारे यहाँ हमारे विधानसभा में 2 सम्राट अशोक भवन स्वीकृत हुआ, टेंडर हो गया, टीएस नहीं करके वो दे रहा है। मैंने जाकर के विभागीय मंत्री से इसकी शिकायत कर दिया हूँ। विभागीय मंत्री कहे को तब रिटायर कर गए हैं, अब दूसरा को दीजिए जल्दी करवाने के लिए। तो उन्होंने अगस्त माह में आश्वासन दिया है, हमको लगता है कि जल्दी हो जाएगा। ननपट्टी से हरिहरपुर तक का सड़क जो है वो पीडब्ल्यूडी में सड़क में स्वीकृत हो गया है, उसको ट्रांसफ़र पीडब्ल्यूडी में हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि 10 रोड पूरे राज्य में पीडब्ल्यूडी आरसीडी ले लिया है आरडब्ल्यूडी का। उसमें एक नारबान से मुर्तजापुर है और एक चंदनपट्टी से हरिहरपुर है। जल्द उस पर भी काम हो जाएगा और बेहतर गुणवत्तापूर्ण काम होगा। इसलिए हम आपके माध्यम से अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस दोनों सड़क को आउट ऑफ द वे जा कर के उन्होंने अपने अधिग्रहण आरसीडी में करा दिया। आरसीडी में थोड़ा सा विलम्ब होगा लेकिन बहुत अच्छा होगा। बधाई दीजिए आदरणीय नीतीश बाबू को और प्रधानमंत्री जी को। ये स्वीकृत हो गया, वहीं पर होगा जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा था एम्स बनेगा, शोभन में बनेगा और राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दीजिए, आप जल्द बनेगा। विधायक जी और हमारे विधायक जी हमेशा जनता के हित के लिए काम करते हैं और हर समस्या का समाधान करने का क्षमता इनके पास है और हमको लगता है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान ये निकाल देंगे, ऐसा मुझे लगा है। उनसे उनको समस्या का पूरा समाधान बताया है कि कैसे उनका समाधान निकाला जाए, जो भी अभी जल का समस्या है। और हमको लगता है कि बहुत जल्दी उस पर विधायक जी काम खत्म कर देंगे। जनप्रतिनिधि को आप दरकिनार कर रहे हैं, ये गंभीर विषय है। कौन जवाब देगा इसका? नहीं, गंभीर विषय ना, जनप्रतिनिधि है, उनको लोगों ने चुना है, उनको आप दरकिनार कर रहे हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? आम जनता को फोन उठाते हैं, धरना पर बैठना पड़ रहा है, आप दरकिनार नहीं कर रहे हैं। उनको लोगों ने चुना है, सवाल तो उनसे पूछेंगे। तो फिर आप ऐसे परिस्थिति उत्पन्न कैसे होगा आपके रहते हुए?
अभी हमारा पूरा टीम चेंज हो गया है, ठीक 20 दिन पहले, ठीक जुलाई जून में। हाँ। और टोटल